बजाज जी, अब आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या उचित है जिन लोगों ने खुद नाम बदल दिए दूसरे की पार्टी की योजनाओं का, वो इनको नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग मत बदलिए? ये क्या उचित है? क्या कांग्रेस अपने आप को इस स्टैंड में खड़ा पाती है कि वो दूसरों को मना कर सके जो खुद बदलती है नाम? देखिए, आज़ादी के बाद जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, जो भी 70, 65, 60 साल जो भी रहा होगा, तो निर्माण कार्य तो भारत में अगर कुछ हुआ है तो कांग्रेस शासन काल में ही हुआ है। तो नाम भी उसी दौरान रखे गए होंगे, चाहे महापुरुषों के नाम हो चाहे हमारे नेताओं के नाम हो। तो बदलने का सिलसिला जो चालू हुआ है, विशेषकर 2014 में जब से माननीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अभी महात्मा गांधी नरेगा को भी इन्होंने बदल के नाम बदल दिया। तो ये परंपरा की शुरुआत, क्योंकि निर्माण जिसने किया वो तो नाम बदलेगा नहीं, उसने तो एक नामकरण कर दिया। बाद में जो लोग आए जिन्होंने कार्य नहीं किया, सिर्फ नाम को बदल के उपलब्धि दिखाने का कार्य किया, तो ये एक परंपरा की शुरुआत जो हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो। नामकरण को बदलना करना ये एक उचित समस्या का समाधान नहीं है। हमें ये क्या करना कि जनता के हित में हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता को कैसे उनका अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। नाम बदलने से उसमें अगर परिणाम में कोई फर्क आता है तो शायद बदल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ तभी पहुंचेगा जब सुशासन हो, शुरू से लेकर आती तो अंतिम छोर तक सिस्टम काम करे, तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। रहा अभी जवाहर उत्कर्ष अनुसूचित जनजाति योजना को बदलना, तो जवाहरलाल नेहरू जी से तो इनके पूरे नेता परेशान हैं। अब छत्तीसगढ़ के भी नेता परेशान होने लगे आजकल। तो अभी मुझे नया नया पता चला, नेहरू जी का तो पता नहीं, रात को उनको सोने नहीं दे रहे कई सालों से। कई सारी जो भी इनकी विफलता है उसके जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो सफलता जो उन्होंने 60 सालों में देश का निर्माण किया, इसरो, ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जिसका अभी नाम ले जाए तो अभी पूरी ये डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी। तो अगर जवाहरलाल नेहरू के भूत से अगर ये बाहर आ जाए, उनके प्रभाव से बाहर निकल पाए, तो बाकी कुछ सोच पाए। तो इनके पास यही दिक्कत है। मुझे नाम बदलने की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे, यही मेन उद्देश्य सरकार का। ठीक है, लेकिन आपके लिए जवाहरलाल नेहरू आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, तो उनके लिए भी दीनदयाल सम्माननीय, उनके भी नाम बदल देते हैं। आप लोग क्यों बदलते हैं नाम? बिल्कुल, मैंने पहले ही अपनी बात में कहा, किसी भी संत महापुरुष के नाम को बदलना उचित नहीं है। सरकारों को अपनी योजना लानी चाहिए, नया कुछ करे, क्योंकि अभी नयापन इस सरकार में 2.5 साल में तो कुछ है नहीं। 5 साल जो सरकार, कांग्रेस की सरकार में जो भी योजना लाई, उसी का नया नामकरण करके अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाने का कार्य करना चाहती है। लेकिन ये इसमें सफल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जनता सब समझ रही है कि अभी इनके खुद के नेता ही समझाने लग गए हैं कि ये सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार चल रही है।